नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं करप्शन के बारे में और करप्शन की एक नई परिभाषा के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दी है। और आई एम डैम श्योर कि शायद आप लोग बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी लगा कि मतलब क्या है, अपराध अगर मेरे सामने हो रहा है और मैं आंखें बंद कर लूँ, मैं कहूँ कि कोई अपराध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वास्तव में अपराध नहीं हो रहा है। हो तो रहा ही है ना, वो भले ही सामने वाला अपनी आंखें बंद कर ले, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे। तो ऐसा ही कुछ ये डिसीजन भी हो जाता है जो ये कह रहा है। करप्शन की नई परिभाषा बताई गई है जिसमें कहा गया है कि करप्शन अगर मतलब मांगा नहीं गया है सामने से, लिया नहीं गया है सामने से, तो वो करप्शन नहीं है। चलो अब समझते हैं कि यहाँ पर बातें क्या कही जा रही है और मामला क्या है। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि करप्शन तभी जब रिश्वत की मांग या फिर लेन देन के सबूत हो। अगर सबूत नहीं मिले तो क्या करप्शन नहीं हुआ है? तो ये वही बात हुई ना कि मेरे सामने कुछ चीजें हो रही है और मैंने आंखें बंद कर ली, तो मतलब ये नहीं है कि वो चीज हुई नहीं, वो हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है। अब ये सबूत मिलते कैसे? जब कार्रवाई की जाती है, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो सबूत कैसे मिलेंगे? सिंपल सी बात है, हम केस दर्ज करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? ताकि अपराधी का पता लगाया जा सके। और अगर कर दे दूसरा, मान लीजिए कोई भी केस और वहां पे कह दिया जाए कि भाई अपराधी तो मिला ही नहीं रहा है, मतलब अपराध हुआ ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलो अब इसको समझते हैं। बाकी इसकी क्या मतलब जो भाव था, किस भाव से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो समझते हैं। देखो करप्शन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केस से जुड़ी सुनवाई के दौरान इसकी व्याख्या की नई तरीके से। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपराध होने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब समझो, अब यहाँ पर किस भाव से कहा गया है वो ये कि हम अनुमान लगा ले सामने वाले इंसान को। यानी कि मैं आई, क्लास में एंटर हुई और आपने मुझे देखते ही, बिना मेरी चीजों को देखे, मेरे स्किल को देखे, मेरी लाइक पढ़ाने के स्टाइल को देख के आपने मुझे देख के अनुमान लगा दिया कि अरे यार क्या ही है, इसको क्या ही आता होगा। सिंपल ना, एक जर्नल वे में बात करूं वैसे ही। तो बिना अगर आपने देखे चीजों को, परखे देखे, आपने सिर्फ अनुमान लगा लिया कि ये इंसान ऐसा होगा, तो ये गलत है। और यही यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि करप्शन तभी माना जाएगा भाई जब वो इंसान रिश्वत मांगे, या फिर उसके द्वारा रिश्वत की मांग की गई हो, या फिर ऐसे किसी लेन देन के सबूत मिल रहे हो। आपने जस्ट उसको देख करके ये कह दिया कि ये व्यक्ति तो रिश्वत लेता होगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लेता होगा, और इस बेसिस पे आप केस दर्ज करवाने जाओ, तो ये बहुत गलत हो जाता है। तो यानी कि आपके अनुमान के अकॉर्डिंग केस नहीं दर्ज करवाया जाएगा, ये यहां पर कहना था। शक है आपको, आपने देखा है ऐसा होता हुआ, तो आप केस दर्ज करवाओ, तो आप इन पर छापामारी करवाओ। आप देख रहे हो कि इसमें कुछ बदलाव हो रहा है, भाई अचानक से BMW आ गई है इनके पास, अचानक से भैया बंगलो खरीद लिया 100 करोड़ रुपए का, तो कहीं से तो पैसा आया होगा ना, तब जाकर के आप केस दर्ज करवाओ, क्योंकि मुझे इन आधार पर शंका हो रही है, तो आपको केस दर्ज करना चाहिए। तो ये यहाँ पर भाव है सुप्रीम कोर्ट का इस चीज को लेकर के। चलो आगे बात करते हैं। फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट बैगर टेंडर को जारी करने पर एक अधिकारी पर करोड़ों का नुकसान करने का आरोप था। इस मामले में उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। अब ये क्या था मामला, देखो क्या है करप्शन एक्ट। करप्शन एक्ट की धारा 20 ये मानती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनुचित लाभ स्वीकार करता है तो वो किसी कार्य को अनुचित तरीके से प्रभावी करने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैं पर्टिकुलर, मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हो मैं उसको पूरा ना करूं, और मैं उससे क्या है जो सरकारी कामकाज है उसको प्रभावित कर रही हूं और जो दूसरे हैं उसको लाभ पहुंचा रही हूं, तो फिर मैं इसके अंतर्गत आ जाऊंगी। ये यहाँ पर बात कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ये साबित नहीं होता कि रिश्वत की मांग और उस रिश्वत को स्वीकार किया गया था, तब तक इस धारा के तहत कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि करप्शन का अपराध किया गया है। मान लीजिए मेरे पास कोई व्यक्ति आया रिश्वत लेकर के कि मैम ये 5 करोड़ आपके लिए, मैं बन चुकी हूँ भाई ऑफिसर, PCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या है, आपको बस थोड़ा सा ये मैनिपुलेट करनी है चीजें और 5 करोड़ आपके लिए। मेरे पास ऑफर आया, ठीक है, अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ तभी तो मैं अपराधी हुई ना। अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मैं कैसे अपराधी हुई? क्योंकि सामने वाला मेरे पास चल के आया, मैं थोड़ी ना कहने गई थी कि मुझे रिश्वत दो। और इस आधार पर कि मेरे पास कोई चल करके आ रहा है, अगर केस दर्ज होने लगे तो फिर हर एक ऐसे व्यक्ति पर केस दर्ज होते रहेंगे, वो बेचारा निर्दोष होगा, लेकिन ये कह दिया जाएगा इनके पास तो रिश्वत आई थी, इसका मतलब इनका कोई पहले से अनुमान था, इंटेंशन था, इसलिए इन्होंने ऐसे काम किए हैं।
तो ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी सरकारी नीति से भटक करके कार्य करता है तो केवल इस आधार पर यही नहीं माना जा सकता है कि उसने रिश्वत ली होगी। यानी कि मैं, कोई सरकार मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, काम करने को दे रही है, मैं उसको अपने ढंग से करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे शायद कम टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास ये पावर है उस टाइम उस चीज का डिसीजन लेने की, और मैंने उस फॉर्मेट में नहीं किया जिस फॉर्मेट में सरकार ने मुझे काम करने के लिए दिया था। मैंने दूसरे फॉर्मेट को अपनाया क्योंकि मुझे लगा कि ये ज्यादा मजबूत, ज्यादा अच्छा, ज्यादा जल्दी काम होगा। तो अगर मैंने फॉर्मेट चेंज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्वतखोर हो सकती हूँ। आगे आते हैं, हाईकोर्ट ने केस रद्द करने के लिए किया था इनकार। अब ये अधिकारी तभी सुप्रीम कोर्ट गए जब हाईकोर्ट ने इन पर केस जो था उसको रद्द नहीं किया था। तो अधिकारी अपने केस को रद्द करने के लिए पहले हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस केस को रद्द करने से मना कर दिया। तो शीर्ष अदालत 27 फरवरी को दिए गए फैसले में कहा कि जब तक कोर्ट को संतोषजनक रूप से ये सबूत नहीं दिया जाता कि अवैध लाभ की मांग यानी कि रिश्वत की मांग उसके द्वारा स्वीकार की गई थी, तब तक आप उन पर जो केस है वो दर्ज नहीं कर सकते हो और अनुमान के तौर पर ये नहीं कह सकते हो कि वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। जांच रिपोर्ट में केवल अपनी अथॉरिटी के दुरुपयोग का जो आरोप था वो लगाया गया था, लेकिन रिश्वत की मांग और स्वीकार किए जाने का सीधा प्रमाण कोई प्राप्त नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत ने ये अहम व्यवस्था में कहा कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी अधिकारी ने अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग किया है तो वह स्वाभाविक रूप से रिश्वत की मांग या फिर स्वीकृति का संकेत देता होगा। मैं अपनी पावर का गलत यूज कर सकती हूँ किसी को हैरेस करने के लिए, वो भी गलत है कि मैंने किसी को हैरेस किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे रिश्वत ली होगी। ऐसा ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य की जरूरत है और तभी हम मानेंगे कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। आपके अनुमान से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बन जाता है। अथॉरिटी के दुरुपयोग और अवैध लाभ का अंतर खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अथॉरिटी के दुरुपयोग और अवैध लाभ के बीच स्पष्ट अंतर को खत्म किया है। जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट यानी अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप से दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग और स्वीकृति का ठोस प्रमाण अनिवार्य होगा, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि अब महज शक्ति के दुरुपयोग के आरोप के आधार पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि अनुचित लेन देन साबित करना जरूरी है। तभी आप किसी पर जो भ्रष्टाचार का केस है वो चला सकते हो। अगर उसने अपने अथॉरिटी का मिसयूज किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके तहत आप भ्रष्टाचार का केस दर्ज नहीं करवा पाओगे। उसके तहत जो अपनी पोस्ट का जो उसने दुरुपयोग किया है वो केस जो बनता है वो आप दर्ज करवा सकते हो। तो ये बातें यहाँ पर कही गई थी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।